हम दलित कैमरा से हैं। दलित कैमरा आप देखोगे तो दलितों का ही एक चैनल है, क्योंकि हम हमारे साथ जो भी होता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं डालते, जो टीवी में सब नहीं डालते, तो इसीलिए हमने ये चैनल शुरू किया है। अभी हमें पता चला, यहाँ पे सम्मेलन में आके पता चला कि यहाँ पास ही के गांव में एक घटना ऐसे घटा है जो बहुत भयानक, शाम से शुरू भी होता है। तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ था? अभी हमारे गांव में रहते थे, गिरगढ़ा तालुका में अकोलाली गाँव है, वहाँ हम रहते थे। तो मेरा भाई 13/9/2012 में घटना बनी, तो गांव लोग का इकट्ठा होकर जिस घर में मेरा भाई सो रहा था उसको जिंदा जला दिया जब 13/9/2012 में। फिर हम गांव छोड़ के यहाँ ऊना में आ गए रहने के लिए फाड़े से। तब से सरकार ने हमको इजरत भी जाहिर किया। फिर हमने सरकार को लिखित मौखिक सब रजूआत की, पर अभी तक कोई भी रजूआत हमारी सरकार ने सुनी नहीं है। इसीलिए हमारा उपवास भी 139 दिवस बैठे थे। फिर प्रत्येक उपवास जैसे आत्मोलन तक अर्जी दे दी सब इनको। फिर उनने हमको 18 दिन तक जेल में भी रखा। फिर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं। 18 दिन तक जेल में रखा? मेरे फादर जेल में क्यों रखा? क्योंकि आत्मलोपन की अर्जी दी थी, कुछ काम नहीं 4 साल से हुआ, तो हमने सोचा कि हम आपने आत्महत्या करने की प्रयत्न? मुख्यमंत्री के सामने हम आत्महत्या कर देंगे गांधीनगर, ऐसा लिखित में दिया था उसका। फिर उसने हमारे धड़ पकड़ करके हम दोनों बाप बेटे को पकड़ लिया और जूनागढ़ जेल में भेज दिया। तो 18 दिन तक रखा। फिर समरिया का जो घटना हुई इसके बाद हमको 11 तारीख को छोड़ा। फिर हम रात को 3 बजे घर पहुँचे जूनागढ़ से। फिर अभी तक फिर हमने 1 महीना जाने दिन पर अभी 4 दिन से यहाँ हमारे उपवास पे सब परिवार साथ हम बैठे, क्योंकि ये हमारे जो परिवार के लड़के सब छोटे छोटे उसको पढ़ने की भी सब दिक्कत होती है। कुछ आवक का दाखला है, रहना का दाखला ऐसा भी मांगते, तो हम कहाँ से लाए? क्योंकि रहना का भी कुछ प्रूफ तो नहीं हमारे पास। सरकार ने इजरत जाहिर कर दिया कि आपको पूर्ण सत्ताबंद दूसरे गांव में हम करने वाले हैं। 4 साल से अभी तक कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि सरकार ये सब दलित विरोधी है। वो कंपनी को अथवा कोई बिल्डरों को इसके बारे में सोचते हैं कि दलित कोई पीड़ित अथवा गरीब के बारे में नहीं सोच रही है। तो ऐसा दिखता है। हमने सोचा कोई एक दिन में कोई भी नहीं आएगा, तो हम अभी भी आत्मनिर्भर करने की भी सोच रहे हैं। वो भी सरकार को हम लिखित में देंगे भाई 1-2 दिन में तो कुछ भी नहीं होगा, तो हम ऐसे ही मरने से एक साथ मर जाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं। बात ऐसा भी हुई कि ये आपके गांव में जो हुआ था 4 साल पहले हो गया था, और ये बहुत तकलीफ़ की बात ये भी है कि इसका न्यूज़ जो है मैं जो जहाँ से आती हूँ, तमिलनाडु से आती हूँ, वहाँ पे भी ऐसे बहुत इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन आपके साथ जो हुआ है वो हम तक भी नहीं पहुँचा है। किसी चैनल ने, शायद लोकल चैनल ने लिखा है इसके बारे में। हाँ दिया था, अभी दिया कि नहीं दिया वो तो मालूम नहीं, पर टीवी पे हमने कवरेज किया था सबने। अभी 13/9/2012 में भी अभी 2-4 दिन पहले बैठे थे, वो भी कवरेज किया था। TV 9 वाला ने वो सबने दिया था। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि आपका मुद्दा क्या है और आप क्या करने वाले हो। हम यही चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट है आपकी जो भी तकलीफ़ें देखें और उसे सॉल्व करने की प्रयत्न करें। क्योंकि सरकार गुजरात में अथवा कोई भी राज्य में, थानगढ़ हो अथवा अमरेली हो कि ये समरियाला हो, कोई भी प्रश्न अभी तक सरकार ने वो प्रश्न किसी का भी हल नहीं किया, क्योंकि अत्याचार बढ़ता है। अत्याचार को सोल्व अभी तक नहीं कोई सरकार। गवर्नमेंट भी दलित विरोधी है, जैसे आप ही ने बोला। तो अभी जो आज जो रैली सम्मेलन हुआ था, रैली जो हो रहा था, तो परसों से सामतेर में बहुत सारे गंद मचे हुए हैं, लेकिन पुलिस भी, हम गए थे सामतेर को, और सामतेर में जब हमसे ऐसा ही हुआ, पुलिस वहीं पे खड़ा था और पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये जो हम वहाँ पे इंटरव्यू, अभी 2 गाड़ी जला दी, इधर 2 गाड़ी जला दी अभी भी। हाँ, आप भी जला दी वहाँ पर। कहाँ पे? वो सामतेर में। कल तो जब हम सामतेर गए थे शूट करने के लिए, तब मारपीट किया। अपने वाला है सब, अपने वाला राजी चल रहा है गुजरात में। जो जला है, ये जो समरियाला की मैटर हुई है, वहाँ के ज़्यादातर आरोपी वहीं से। और सामतेर में ऑलरेडी ये जो मैटर हुई, उन दिनों में वहाँ पे एक ऐसी कास्ट का मर्डर भी हो गया था, और जिसने मर्डर किया था वो 5-7 लोग अभी वहाँ पे खुलेआम है, कस्टडी में नहीं है। मतलब जो जुल्म करते हैं उसको गवर्नमेंट, मतलब ये जो सरकार, वो जेल करती ही नहीं, उसको फ्री रहने घूमने देती, तो ये फिर करते हैं। 2 दिन पहले भी हम रैली लेके गए थे सामने में, तभी पत्थर मारा हुआ। तो पुलिस को वहाँ प्रोटेक्शन बढ़ाना चाहिए था, वो लोगों को कस्टडी में 4-5 को लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने किया ही नहीं, तंत्र ने किया ही नहीं। वो तब जाकर लीगल फाइट देगी, पुलिस प्रोटेक्शन देगी, तो ये नहीं होगा। लेकिन पुलिस वो चाहती है कि ये हो। सिंपल डिस्प्ले हो रहा है ना। बिल्कुल।
बिल्कुल साथी है। 2 दिन पहले भी रात को ये हुआ था, उसको पता है ये लोग ये है, वहाँ पे ऑलरेडी मर्डर हो चुका है। ये जब मैटर हुई तभी वहाँ पे ऐसी मैटर हुई थी, तभी वो लोगों को छोड़ दिया नहीं होता पुलिस ने, और आज कस्टडी में होते तो दूसरे लोग ये नहीं करते, लेकिन उसको भी छोड़ दिया। तो सालों से तो यही चलता दिस इज द कल्चर। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय भीम। पर किया है। हाँ अच्छा, वो सब हम जानते हैं और एक लड़की को कि एडमिट किया है हॉस्पिटल में। ये जो भूख हड़ताल है ना, उसके सिलसिले में उनको एडमिट कर दिया है। उसकी हालत बिगड़ गई, सेहत बिगड़ गई उसके हिसाब से। एक दादी माँ है और एक उसकी लड़की है। आपके परिवार में कितने लोग हैं दीदी? अभी जो भूख हड़ताल में बैठे हैं 14 जन। और हड़ताल में कितना बैठा है? 14 लोग एक परिवार के हैं। और 4 साल पहले उसके एक जवान लड़के को अपने घर में केरोसिन छाट के जलाकर मार दिया था। तो वो बात बाहर आई। हाँ, वो अकोलाड़ी गांव है गुजरात का। और गुजरात में देखो सबसे ज़्यादा अत्याचार भी हो रहा है और हम उनके सामने लड़ भी रहे हैं। हम इंसाफ की पुकार पेपर चलाता है गुजराती में, उसका ये तंत्री है। एक सेकंड भैया, उनसे बात करने दो। हाँ कर लो। मेरा नाम वनिता जयंती। हाँ, वनिता जयंती मेरा नाम। और हम अकोला में रहते थे, और वो हमारे एक ही मकान था उधर, हमारे एक ही घर था। और दूसरे कोली लोग थे, उन लोग ने 2-3 कोली लोग को गांव में से बुला लिया ये सब करने के लिए। तो सुबह में आ गए सब लोग, पूरे गाँव लोग। और हम लोग घर में 7-8 जन थे। तो उन लोग ने बोला चलो इन लोग को जिंदा जला देने का है। तो मेरा देवर है ना, उसको जिंदा जला दिया। और हम लोग बाहर थे तो पुलिस लोग को ये एम्बुलेंस आई ना, तो उसको भी सब कोई लोग उसको घेर लिया, गांव में नहीं आने दिया, उसको घेर लिया। फिर फ़ोन किया, एक दूसरे ने फ़ोन किया तो पुलिस लोग आ गए। हम लोग इतना जन बच गए। मनुष्य कुछ कर नहीं रहा है, तो आपका अभी क्या करने का प्लान है? अभी आत्मविलोप करेंगे, नहीं मिलेंगे तो हमको भी आत्मविलोपन करेंगे। हम लोग 4 दिन से बैठे आत्मविलोप कर डाले, नहीं कुछ मिलेंगे तो हम 6 बालक हैं हमारे, छोटे 6 बच्चे। 6 बच्चे। ये राधिका दीदी आई। हाँ, दीदी आप लोग इस तरफ आओ ना, इधर आप लोग इधर आओ। जो परिवार के जो भी सदस्य नहीं है उनको थोड़ा बाहर आने की जरूरत है। परिवार वालों हाँ मधु भाई अपन इसमें हाँ अम्बेडकर आ जाओ। क्या basically you serve as brother, called brother 2012 ఏమైందంటే అప్పర్ కాస్ట్ అమ్మాయిని లవ్ చేసి ఆ టైంలో వచ్చేసి బర్న్ ఢిల్లీ సో ఇప్పుడు ఏమంటే దట్ పర్టికులర్ విలేజ్ వేర్ ఎవర్ they had to leave that village because they were the only Dalit family in that village. Okay, so they had to leave the village and they surrendered the land that they had. They had 5 acres in that land, in that village, 5.5 acres.
आप यहाँ पे जो आसपास के इलाके के आसपास छुआछूत की तो क्या क्या किस तरह से छुआछूत चलती है जरा उसके बारे में जरा बताइए। आपने काफ़ी गाँव में आप वैसे ही बता सकता हूँ जो असूल तो सारे गांव में ऐसे ही है, बढ़ता है तो कम नहीं होता है ऐसे। समझो कोई उसके लिए यहाँ खेत पे हम गाड़ी में जाते हैं तो भी वो पानी अलग से देते हैं। अगर कोई भी गांव में नहीं है, बाकी सब गांव में जंगल के गांव में आपको कोई के गांव में जाए तो ऐसा ही परिस्थिति है। और यहाँ पे ये मंदिर वगैरह में एंट्री का नहीं प्रवेश नहीं मिलता। वो तो मिलता ही नहीं। मिलता नहीं। ऐसा कोई समझो कोई स्वामीनारायण का मंदिर होता है उसमें तो एंट्री नहीं होती गांव में। स्वामीनारायण का मंदिर होता है उसके गांव में एंट्री नहीं होती, तो उसका ही कोई जाते कोई दलित को एंट्री नहीं है। तो कुछ को शादी विवाह होता है तो उसको अलग से ही खाने का लिए उसको दिखाते हैं, अलग के खाने से उसको वहाँ से ఇండియన్ జరిగేటప్పుడు ఇన్వైట్ చేస్తారు మన వాళ్ళు కానీ సెపరేట్గా పిలుస్తాడు ఇంటికి రాని పిలుస్తాడు కానీ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు ఎక్కువ చేసుకున్నారు అది కూడా और आपने काफ़ी गांव में यहाँ पे मतलब काम किया है, तो ज़मीन का क्या सिचुएशन अभी जिग्नेश भाई बोल रहे थे कि मतलब 5 एकड़ ज़मीन चाहिए, ज़मीन का क्या सिचुएशन है यहाँ पे ऊना में, कितने दलित लोगों का? दलित को तो जमीन देने की बात है सरकार की, वो भी तो किसी को दे नहीं, जो देते हैं वो यहाँ मोटा गांव में जो जमीन दी तो उसने वापस ले ली सरकार ने। तो समझो कि उसका सरफ बन का ऐसा कोई केस डाल के फिर कोई भी सरकार दलित ऊपर नियम सब लागू करते हैं। कोई सरकार ऊपर कोई भी कोई भी कंपनी को दे सकते हैं अपने गाँव में, कोई जो को बिल्डर को दे सकते हैं, कोई गरीब को बेरोजगार है उसको ज़मीन नहीं देते, कोई फिल्म स्टार है उसको भी ज़मीन दे सकते हो, तो 1 रुपये में दे सकते हो उसको बहुत सारी ज़मीन। तो कोई दलित अथवा कोई बेरोजगार है उसके बारे में सरकार कोई भी सोचती नहीं। कोई उद्योगपति है उसको बुलाते हैं, उसमें करोड़ों खर्च करते हैं कि समझो कि कोई पढ़ने के लिए मजबूर है, कोई गाँव में उसको स्कूल अच्छी बनाने इसमें कोई ध्यान नहीं देते। तो बिल्डरों को कोई उद्योगपति को उसके बारे में नहीं सोचते सरकार। हाँ सारी बगी थी, सारी बगी थी। जो इसकी एक लड़की भी छोटी सी है, उसकी बीवी जिधर के इसलिए वो भी सिविल में है, वो भी सिविल डिपार्टमेंट में है। फिर वो मेरे बड़ा भाई की बीवी है, फिर वो इसकी बीवी है। इसका ये 2 लड़का है, तो उसके पास में है और इसका 2 और एक लड़की अभी वहाँ सिविल में है। 4 दिन से यहाँ हम लोग उपवास कर रहे थे, खाना पीना नहीं। सरकार ने 2 दिन पहले हुक्म किया था कि आपको ज़मीन हम दूसरे गांव में देने वाले हैं, तो अभी तक जो हमने दिखाई वो ज़मीन देगी और दूसरी देगी उसको कुछ भरोसा उसके ऊपर हम नहीं करते। जो हमको ज़मीन दिखाई वो हमको वहाँ सालों पर आए और तो गांव लोगों ने विरोध भी किया है हमारा कि भाई आप इस गांव में न आ सके, इसीलिए कि ज़मीन न मिले और ऐसा भी विरोध किया। तो हमने सरकार को उनको प्रोटेक्शन दिया, तो आपको हमको कोई लाइसेंस दीजिए रिवर तो खुद हम हमारा एक्शन कर सके। ऐसा ये जो भी हुआ आज ऊना में आज जो प्रोटेस्ट हुआ, आपको क्या लगता है ये कहाँ जाएगा? अभी जिग्नेश भाई ने बोला कि 30 दिन में सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय लेना है, नहीं तो रेल रोको करेंगे। ये क्या लगता है आपको? तो सरकार तो हम जो को सोचती है वो तो वो जो राष्ट्रीय लेवल ही सोचती है, उसका क्या अभी चुनाव में क्या है उसको कैसे देखा जाए वो इसी के बारे में ही सोचती है। तो आंदोलन अथवा कोई भी हो, हम जो कि आपको तो रोहित विमला का हुआ तो वहाँ भी बहुत आंदोलन हुआ था, तो उसके बारे में अभी तक सरकार ने कुछ सोचा नहीं। तो यहाँ भी ऐसी ही परिस्थिति होगी, वो कोई सरकार तो किसी बारे में सोच नहीं वाली, वो उसको होगा तो लाठीचार्ज करेंगे अथवा वो जेल में रखेंगे, ऐसे तो वो सब ठंडा रख देंगे। और तो सवाल हिंदी आते हैं आपका नाम रानी बोलो। तो आप गए थे आज
आप यहीं पे बैठे। नो नो नॉट सेपरेट। आपका कोई अलग टाइप का तो नहीं है ना, मतलब साथ ही कर रहे हो ना ये? साथ ही है, पर आप लोग यहाँ पे रनिंग वहाँ पर हुआ अच्छा है। में जो घटना हुआ ना उसके बाद मतलब बहुत बवाल मचा पूरे गुजरात में। आप लोग 4 साल से कर रहे हो, मतलब ना उससे प्रभाव नहीं होगा, ऐसा लगता है नहीं, मतलब कोई सुन रहा नहीं है। आपको जाके वहाँ पे गांधीनगर में पैसा करना पड़ा, वो कि हम हाथ में नहीं जाओ। अभी आपको लगता है कि जितने लोग अभी जमा हो गए पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए बचे दलित समाज के लिए खड़े होने के लिए, ये तो ठीक है कि बालू भाई के लिए आए, लेकिन पूरे दलित समाज से आए ना, आपको फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अभी हमारे क्या है, अब हम जिला नहीं जाते, बर्तन जाते। उसका आधार कार्ड मांगते हैं, किधर चला गया? आप अभी वो गांव में नहीं रहे हो? में रहते भाड़े से मतलब रहते, अच्छा उज्जैन है, उसमें कैसे रह गया? आपको बहिष्कृत किया गया है। आप लोग कैसे स्कूल लेके तो जाएगा ना, तब नहीं जाते हैं, कोई बुलाएंगे तो क्या कैसे जाएगा? अभी तो भूख हड़ताल पे हैं अभी कैसे आगे के लिए कैसे सोचेंगे? आगे तो ऐसे घुट के मरने से हम सोच रहे हैं कि आत्मविलोपन करने की सोच रहे हैं। ऐसे घुट के मर रहे हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम आत्मविलोपन करें सरकार से। हमें तो जो दूसरे हैं उसको भी न्याय मिले, उनको तो न्याय नहीं देने वाले, फिर हमारा समाज का कोई भी बनाव है उसको न्याय मिले, इसी तरह से हम आत्मविलोपन करेंगे। क्योंकि हमको तो न्याय नहीं देने वाले थे, हमने लिखा है 4 साल में नहीं मिले तो हम सोच रहे हैं कि बस जो दूसरे परिवार है, जो दूसरे पीड़ित है, बेटा बाबा से बाबले में बैठा है सब परिवार करने का सोच रहे थे। वो हम सरकार को आ गया हमारा बेटा। अभी थोड़ा दिन पहले भी दिए थे हमने लिखित में कि भाई फोन लेता हूँ। नहीं होगा तो हम आत्मविलोपन करेंगे, तो उसके बारे में हमको धड़पकड़ जूनागढ़ जेल में 18 दिन तक रख दिया है। तो हम सोच रहे हैं कि तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो जो हमारा समाज का है तो उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। समझो कि नियम एट्रोसिटी का बहुत है, तो भी वो कुछ दलित ऊपर लागू नहीं करते, वो एट्रोसिटी करते हो, फिर वो वहाँ पुलिस स्टेशन में तो पहले से छूट जाता है, कोई भी बना हो ऐसा ही लगता है। यहाँ समझो कि समरिया वगैरह दूसरे गांव में भी ऐसे गौरव वाला ने भी पीटा था सबको, भी उसके सामने कुछ नहीं हुआ। इतने वो समझो को रैली निकाली, वो वीडियो देखा, इसीलिए वो सब आगे बढ़ा है, वरना तो ये सब गांव में सबको पीटते हैं, ऐसा तो चलता ही रहता है। लेकिन यही तो है ना कि सब लोग एट्रोसिटी सबके ऊपर हो रहा है, और हम सब लोग जैसे रोहित भी या इस तरह के जितने आप लोग हैं, तो अगर सब लोग आत्महत्या कर लेंगे तो फिर तो आगे कैसे लड़ेंगे, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? हमारा जो लड़ाई है, दलित का आंदोलन है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि आप जो गुजरात में कोई भी नया जो जज होता है वो कोई दलित होता नहीं है, तो आप हाई कोर्ट में जाए वहाँ भी दलित कोई भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो वहाँ कोई एका दुका होगा। तो हम न्याय की चीज़ की भाई आशा रखते हैं, वो तो यहाँ तो अपने न्याय देने वाला तो कोई है नहीं, वो तो है अपने इसका ही है, तो उसके बारे में वो सोचते हैं, दलित के बारे में वहाँ कुछ सोचते नहीं, ऐसा दिखता है। ये जो अभी आंदोलन चल रहा है लालू जी वाला और जिनेश त्रिवेदी वाला, तो उन लोगों से आप लोगों का संपर्क हुआ है? हाँ, वो उन लोगों में आप लोगों के बारे में हुआ, चर्चा की है? में एंट्री हुआ था, वो यहाँ जगदीश नवारी उसको हमने मिला है, ग्रुप में एंट्री भी की उसने, उसने बोला कि हम भी आपके साथ में है और आपके बारे में हम भी सोचेंगे। अभी भी कुछ अगर समझो कि ऐसा कुछ बड़ा आंदोलन
बोल रहे हैं कि अगर ऐसा बड़ा कुछ प्रोटेस्ट आंदोलन ऐसा कुछ करने का आपका अगर प्लान रहा तो मतलब जरूर उनका नंबर लीजिए, वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो आएंगे। अभी तो दिखता है सरकार से आंदोलन से फर्क नहीं पड़ता, उसको तो वो धंधा हो गया सरकार से। कोई भी आंदोलन करते हैं, आंदोलन करके उसको मालूम है कि वो फिर ठंडे पड़ जाते हैं, इसीलिए वो आंदोलन तो करते ही रहते हैं। उसको तो समझो कोई चुनाव आता है तो कोई भी आंदोलन वो सरकार ही खड़ा होता है पार्टी के सामने, तो कांग्रेस तो उसे वो लड़ाते हैं और इसमें बीच में दलित को कोई मरवाते हैं कोई भी आंदोलन। आपके गांव में आपको कुछ प्रॉपर्टी था? मेरे 15 बीघा जमीन है वहाँ और कुआ कनेक्शन 15 बीघा 5.5 acres. I told you in the beginning 5.5 5 acres. एकड़ 33 फुट। They surrendered that land. 5.5 acres. फिर वहाँ हमने जो हमारे माल जो पशु थे भैंसू वगैरह घोड़ा ऐसा था, वो सब वहाँ छोड़ के हम इधर ही चले आए। इधर जो थी वहाँ रख दी, वहाँ से लेके सब वहाँ छोड़ दिया। फिर पुलिस ने बताया कि वहाँ आपके घर में था वो सब तो चोरी हो गया, वहाँ कुछ नहीं है। तो हमने बोला तो क्या करें, चोरी तो आपके हम तो जिंदा जला देते तो चोरी में तो उसको क्या दिक्कत हमारे उपाध्याय 4 दिन तो कुछ मिलता तो खाते। रात को तो यहाँ इतने मच्छर होते हैं, इसको देखो काटते हैं जो बचे तो अभी मच्छर इतने यहाँ सब गंदगी ऐसी है कि कोई समझो कि यहाँ सब में आपको मिली इसी गंदगी है। कोई नगर पालिका वाला कोई इसमें देख रेख नहीं रखता है। हम 4 दिन के यहाँ कोई नगर पालिका वाला देखने के लिए मतलब कोई साफ सफाई करने के लिए अभी तक जोर से एकदम दम से बोलो। बात पढ़ो और खूब लड़ो आगे। हम ही लोग को लड़ना पड़ेगा और कौन लड़ेगा? हम उसको पढ़ाने चाहते हैं, पर कैसे पढ़ाए? कुछ तो रहने का तो सरकार बंदोबस्त नहीं करती और गांव का भी अथवा सरकार को जवाबदारी ले लड़के को पढ़ाने के लिए। हमको नहीं दी तो उसको भी कुछ पढ़ाए, ऐसे हम सरकार जवाबदेही तो नहीं लेगी, वो तो हम लोग देख चुके हैं ना। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सरकार जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। क्योंकि सरकार तो समझो उसने जो माध्यमिक हाई स्कूल है जो पढ़ने की वहाँ उसने फर्क किया था 1 से 8 धोरण तक को पास करने की उसने जिम्मेदारी ले ली। उसमें तो समझो उसको तो पास करते थे, इसलिए नहीं गए स्कूल तो पास करते। हम लोग वो 9वीं में गए तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ पाएगा वो तो नहीं। इसलिए वो सब प्राइवेट निशान पे ही सरकार ध्यान दे रही है, कुछ सरकारी निशान स्कूल पर नहीं ध्यान दे रही भाई वो सामने में उससे गलाटा शुरू हो गया कि गाड़ी चला दी, उनको निकलना चाहिए लगता है। तो आप अभी कहाँ जाने वाले? राजकोट निकलना है क्योंकि आंटी साथ में है ना। हाँ यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, ऐसा एक ये है, उनको निकलना चाहिए। आगे आप लोग कुछ भी प्लान कीजिए, ज़रूर फ़ोन कर लीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे बनाने के लिए। थैंक यू जी। कौन सी मीडिया शायद हम लोग यूट्यूब चैनल अच्छा इसी तरह से बताना पूरे इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में। हाँ जी टीवी का कार्टन है, कौन सा चैनल है? अच्छा और जाओ वहाँ पर शामतर में बस जलाई हो, गाड़ी जलाई दी अभी। हाँ आगे तो क्या हमारे सरकारी
तो मनोज सरकार के सामने मेहनत की सब बच्चे के सब साथ मिल के 16 परिवार से, तो भी अभी सरकार ने नहीं सोचा। 4 साल में नहीं सोच सकते तो अब कब सोच लेंगे, क्योंकि 4 साल में तो 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो 1 साल में तो कुछ भी कर सकते, तो 4 साल में उसने कुछ नहीं किया, तो वो क्या करेगी? तो कोई चुनाव होगा तो कोई दूसरा PM का CM आएगा तो वो उसके बारे में सोचेगा, तो फिर वो उसमें उसका समय निकल जाएगा। ये सब तो हमको चलता ही रहेगा, तो क्या करें? इसलिए तो हम सब लोगों को मिल के साथ रहना पड़ेगा, जितने भी दलित समुदाय हैं भारत के पूरे देश में। क्योंकि अगर हम लोग आत्महत्याएँ करने लगेंगे तो ये लड़ाई तो हज़ारों सालों से चल रही है, कोई 4 साल की लड़ाई तो नहीं है। आपके ऊपर जो हुआ या यहाँ पे जिलों के साथ जो हो रहा है प्रदेश में, उसकी लड़ाई हज़ारों सालों से चल रही है। और अगर हम लोग ऐसे ही हताश होकर आत्महत्याएँ करने लगेंगे तो हमारी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। क्योंकि अभी समझो कि सब बनाव में सब जिले में आंदोलन हुआ, तो वो सरकार ने उसके सामने FIR करवाई, उसके सामने समझो जो का कलम लगाया, फिर यहाँ सब जो रैली दलित की रैली उसमें तो पत्थर मारा सरकार ने, क्योंकि वो तो सरकार का ही किया जा रहा है, वही हम लोग कह रहे हैं। ऐसा ही सोचते कि सरकार क्यों ऐसा दलित विरोधी है, लगती है इस समाज ही दलित विरोधी है, पहले से ही बनाया हुआ है, उन्हीं की सरकार है। ठीक है, वो 70 साल हो गया आज़ाद होने के बाद, हम आज़ाद नहीं है, हम कब आज़ाद होंगे? हम लोग जब तक मिल के नहीं लड़ेंगे और इस देश को नए रूप में आज़ाद नहीं करेंगे, जब तक हमारे सारे दलित परिवारों को समानता का अधिकार नहीं मिल जाएगा, तब तक इस देश को आज़ाद होने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम हमारे लिए, वो सरकार के लिए, मोदी के लिए आज़ादी हो सकती है, हम लोगों के लिए कहाँ आज़ादी है? क्योंकि जो चुनाव में जो अपना जो अनामत से जाता है उसको तो वो खरीद लेते हैं और उसको जो गुलामी से उसको वहाँ बिठाते हैं और उसको जो से हुक्म मिलता है वैसे वो करते हैं। कोई दलित का है ऐसा ही सोचता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसके लिए आया हूँ, ऐसा कोई भी नेता सोचता नहीं। दलित का जो सीट पे वहाँ बैठे हैं अनामत देके, वो भी अभी तक जो समझो कि यहाँ गुजरात का तो 12-13 जो धारा सभ्य वो भी अभी संसद सभ्य नहीं बोला, कोई संसद सभ्य भी अभी तक गुजरात के संसद के राज्यसभा में नहीं बोला, क्योंकि वो बोलने के लायक उसको छोड़ा ही नहीं। तो उसको पहले से बोला जाता है कि आपको यहाँ बैठने की हम परमिशन देते हैं, कुछ बोलने के और कुछ करने की परमिशन नहीं देते, ऐसा दिखता है। हमने तो कोई राष्ट्रीय नेता संसद सचिव को भी मिला, वो भी बोलते हैं कि हमको यहाँ सिर्फ बैठने का ही मौका मिला है, कुछ करने का मौका हमको नहीं दिया जा रहा है। तो हमने सोचा कि वो तो हमको मालूम है कि यहाँ गांधीनगर तक हम आए तो आपको मिल जाते हैं कि आपका कोई दलित यहाँ बैठा है नेता तो क्या कर सकता है हमारे लिए, तो निराश होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम CM होता तो हम कर सकते, तो हम कैसे कहते कि वो CM कब बने हमारा कोई नेता। ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है ना, तो किसी को CM बनाना हो या हर एक आदमी को नेता बनाना हो, हमारे हर एक दलित समुदाय का जो भी आदमी है, जो भी लोग हैं, उन सबको नेतृत्व करना होगा, उन सबको भूमिका में आना पड़ेगा, है ना। हम लोगों को ही ये करना पड़ेगा, सरकार ने रह के या सरकार खुद से नहीं करना चाहेगी, वो तो हम लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। हमारा दिमाग के जो इजरत सरकार ने जाहिर किया कि आप वो गाँव में नहीं रह सकता, तो सरकार ने इजरत जाहिर की, 1 साल हुआ तो सरकार नहीं या पंचायत सरकार ने तो आप तो सरकार जो नियामक अधिकारी आता है राज्य का, वो जो जिला कलेक्टर तो जिला SP ने वो रिपोर्ट वहाँ गांधीनगर भेजते हैं, जिसके बाद वहाँ डिसीजन लेकर वो रिजल्ट जाहिर करता है। उसने वो डिसीजन लिया कि इस गाँव में वो सेफ नहीं है, इसलिए उसको दूसरे गाँव में शिफ्ट किया गया। 1 साल हो गया, उसके बारे में अभी तक सरकार ने सोचा नहीं। इसमें परिपत्र में ऐसे नियम है कि 3 महीने में कोई भी कार्यवाही तात्कालिक करनी चाहिए, तो अभी तक नहीं हुई। ये लंबी लड़ाई है, इसीलिए समझ बोल रहे हैं कि हम लोग को हताश नहीं होना है, लड़ाई लंबी है। 1 महीने कोई भी हम सरकार के सामने रजुआत लेके सरकार के सामने अनेक वक्त रजुआत आंदोलन किया, सब किया। जेल में 2 बार हमको पूरा यहाँ जिला कलेक्टर के कंपाउंड में हम उपवास नहीं करते, तो उसने बोला कि हमारे कंपाउंड में आप नहीं बेच सकते, तो हमको यहाँ अधिकार अपना लेने आए तो हम बेच नहीं क्यों सकते। तो उसने DSP को बोला कि हमको जेल भेजवा दिया सब परिवार को, 24 कलाक हमको जेल में रखा, फिर हमको उसने धक्का मार के निकाल दिया कि आप अभी जा सकते। फिर हम कलेक्टर के ही कंपाउंड में फिर गए तो उसने हमको सिविल भेज दिया। फिर रात को 1-2 दिन हुआ, फिर हम सिविल में जा रहे थे तो पुलिस की कार से मैं नीचे पड़ गया, तो मैं नीचे पड़ने से मैं 3 दिन तक कोमा में रहा वहाँ सिविल में। फिर कोमा में रहा, मेरे सारवार 3 दिन तक सबको सारवार की, मुझे देर बाद
जो सड़ाना है वो सड़ाया, सब चालक थी। फिर वो बोल रहे हैं कि ये 24 कलाक में मर जाने वाला है, तो इसीलिए कोई राजकोट ऐसा अंदाज ऐसे वो कर रहे हैं। जैसा भी सरकार ने कुछ हमारे बारे में सोचा, हम 3 दिन तक कोमा में रहे। फिर ऐसे सब देखभाल भी हमने परिवार की किया। फिर हम जरा होश में आए, फिर हमने वहाँ से सब कलेक्टर ने लेटर लिखा। तो मैं यहाँ जिला की जो कामगिरी हमने खत्म कर दी है, तो आपकी कामगिरी जो है राज्य में गांधीनगर भेज दी, वो वहाँ पे जो डिसीजन आएगा उसके बाद सोचेंगे, फिर हमको भेज दिए। फिर 1 साल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि तो चलता ही रहने वाला है। फिर हमने सरकार को 22 तारीख से 6 महीने की 22 तारीख को हमने सरकार को लिखित में सीएम को दिया, वहाँ जाके 200 मांगा। फिर उसको लिखित में दिया कि आप 1 महीने में नहीं कुछ करेंगे तो आत्मसमर्पण करने की फर्ज पड़ेगी। राज्यपाल को उदय सिंह ने हमने लेटर लिखा था, तो राज्यपाल सीएम को लेटर लगता है, सीएम यहाँ कलेक्टर को लगता है, कलेक्टर मामले लगता है, तो खत्म हो गया, फिर से शुरू करो। तो सीएम हो कलेक्टर को लगता है, कलेक्टर मामले ऐसे ही वो ऐसे ही लिखते रहते हैं। जो पत्र व्यवहार से हम तो संतोष देते हैं, काम से नहीं है। तो हम कोई भी गुनाह करें तो हमको कोई नोटिस सरकार निकाले तो उसको 30 दिन के अंदर उसको भी आपको मुआवजा भरना है, वो उसको फरियाद हम कर सकते हैं। फिर उसको कोई नियम नहीं लागू करते, जीवन अच्छा साथ उसको कुछ नियम नहीं लागू करते। कोई पीड़ित हो अथवा गरीब हो उसको ऊपर सब नियम लागू करते हैं कि सरकार ऊपर कोई प्रकार का नियम है नहीं, उसका वो जो साथ पूछते हैं वो भी करते हैं। जब हम हैदराबाद जाएंगे हम इस मुद्दे को लेकर हमारा जो कुछ भी छात्र संगठन है वो मुद्दा को एक लाइमलाइट में लाने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी देखो कि जो ऐसा बना तो कोई जिले में राज्य में बनता है तो हमारा संसद सभ्य अथवा कोई भी है तो वो जो संसद सभा में वो आवाज़ उठा सकता है, तो अभी तक नहीं बोला। तो मायावती जी ने वो प्रश्न बोला, तब से ये प्रश्न आगे निकला, वरना तो अभी ऐसे ही सब ऐसे ही खत्म हो जाता है। हम आप अगर वो डॉक्यूमेंटेशन जो कुछ भी है कौशल संकट जी, कौशल संकट आपको सुना होगा, नहीं सुना नहीं, लेकिन हाँ वो फेसबुक में होगा। कौशल संकट मैं आप जो आपको बात मैं 2008 से फेसबुक पे बढ़िया एक्चुअली जो वे होना चाहिए वो प्रॉपर वे पे